हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रैपिड रिवीजन सीरीज। मेरा नाम है गौतमी नायर और आज हम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं फ्रॉम हिस्ट्री, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले ऑलरेडी हम जो है नेशनलिज्म इन यूरोप में देख चुके हैं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। इट इमर्जेस व्हेन पीपल डेवलप कॉन्शियसनेस अबाउट व्हाट, कॉन्शियसनेस अबाउट देयर आइडेंटिटी एंड व्हेन दे हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। और इंडिया में कैसे आया था? इंडिया में आया था थ्रू दी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। और इस चैप्टर में जो है हम वही स्टोरी पढ़ने वाले हैं फ्रॉम 1920s एंड फॉरवर्ड। हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे और कैसे और तरीके से भी अपार्ट फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हाउ कैन वी डेवलप द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होता है 1920s में। उसके पहले का बैकग्राउंड क्या होता है? बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और उस वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो टैक्सेस इंक्रीज करती है। रूरल एरियाज में फोर्स रिक्रूटमेंट होता है एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड भी लोगों को फेस करना पड़ता है एंड इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक्स भी जो है देयर इज वाइड स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम पीरियड। तो इसी वजह से जो है यही बैकग्राउंड से जो है धीरे धीरे नेशनलिस्ट जो एक फर्वर है, जो नेशनलिज्म का जो फर्वर है वो लोगों में बढ़ने लगता है और एक लीडर इमर्ज होते हैं दैट इज महात्मा गांधी एंड ही ब्रिंग्स इन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी ने जो है इसी आइडिया ऑफ सत्याग्रह से जो है ही फॉट अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजीम इन साउथ अफ्रीका। और महात्मा गांधी 1915 में आते हैं इंडिया एंड ही ब्रिंग्स इन द सेम आइडिया। क्या है सत्याग्रह? इट एम्फसिस ऑन द पावर एंड द सर्च एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। और जो स्ट्रगल है अगेंस्ट द इनजस्टिस, it doesn't have to use what, it doesn't have to be oppressive, it doesn't have to use what, physical force। जो एग्रेसिव, बिना एग्रेसिव हुए सत्याग्रहीज को क्या यूज करना है? सत्याग्रहीज को नॉन वायलेंस का यूज करते हुए अपने ऑपरेसर से लड़ने की जरूरत है। एंड अपीलिंग कैसे होगा? अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर, इवन द ऑपरेसर नीड्स टू बी परसुएडेड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। तो धर्म जो है हर इंडियन का क्या होना चाहिए? हर इंडियन का ये धर्म होना चाहिए दैट दे आर यूजिंग what they are using non-violence और सत्याग्रह in order to fight against injustice। और इसी सत्याग्रह के आइडिया से महात्मा गांधी ने 3 इनिशियल मूवमेंट्स लड़े थे। द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट हैपेंड इन बिहार इन 1917 जो कि इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए गांधी जी ने लड़ा था, दैट वाज द चंपारण मूवमेंट। उसके बाद जो है गुजरात में आता है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे भी जो पेजेंट्स के रेंट को लेके एक जो क्वेश्चन उठता है, वहां पे गांधी जी ने अगेन ही सत्याग्रह मूवमेंट से 1917 में यहाँ खेड़ा में यहाँ पे पेजेंट वर्कर्स के साथ उन्होंने एक मूवमेंट लड़ा था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड फाइनली जो है कॉटन मिल वर्कर्स अहमदाबाद में 1918 में भी यही आइडिया के साथ जो है एक मूवमेंट उन्होंने फॉर्म किया था, एक मूवमेंट उन्होंने लड़ा था और उसमें जो प्राइम पर्सन थे दैट वाज महात्मा गांधी जी। अब आगे आते हैं, एक एक्ट जो है गवर्नमेंट ने पास किया था इन ऑर्डर टू रिप्रेस दीज नेशनलिस्ट मूवमेंट्स और इसी एक्ट का नाम था द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था? इट गेव इनॉर्मस पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड ये जो पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स थे दे कुड बी डिटेन्ड विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years, है ना। एंड डिस्पाइट दिस ऑपोजिशन, यानी कि जो हमारे जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने इसको अपोज किया था इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बावजूद जो है ये रॉलेट एक्ट को पास किया गया और उस वजह से जो है हड़ताल हुए, स्ट्राइक्स हुए, बहुत लोगों ने जो है, बहुत इंडियंस ने जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी लड़ा था। तो 10 अप्रैल को क्या हुआ? अमृतसर में पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन और ये पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर जब अमृतसर में पुलिस ने जब फायर किया तो दैट प्रोवोक व्हाट, दैट प्रोवोक वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट ऑफिसेस, पोस्ट ऑफिसेस पे, रेलवे स्टेशंस में यहाँ पे अटैक होने लगे। और इसी अटैक के वजह से जो है अमृतसर में मार्शल लॉ पास किया गया एंड जनरल डायर टुक ओवर। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था अमृतसर में और बहुत सारे लोग जो है जलियांवाला बाग में मिले, जलियांवाला बाग में वो लोग आए। तो कुछ लोग जो है इसी जो एक्ट सही, जो मार्शल लॉ जो पास किया गया था उसके अगेंस्ट में वो लोग वहां पे आवाज उठाने के लिए आए थे और कुछ लोग जो है केवल और केवल बैसाखी का दिन सेलिब्रेट करने आए थे जलियांवाला बाग में ऑन 13 अप्रैल 1990।
बट क्या किया, डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट्स एंड ओपन्ड फायर ऑन क्राउड्स, किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल। और उन्होंने क्या बोला अपने डिफेंस में, दैट इट वाज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ द सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। एंड इसी वजह से जो है पीपल ने प्रोटेस्ट किया था, और गांधी जी ने जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो मूवमेंट उन्होंने शुरू किया था, ही विड्रॉड दैट मूवमेंट। बट उनको एक चीज समझ में आ गया दैट नाउ वी हैव टू लॉन्च अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, और इसी ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट को फर्दर अगर उसको सक्सेसफुल बनाना है, ही अंडरस्टूड कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में हमको यूनिटी लाने की जरूरत है। और उसी टाइम पीरियड में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में द ऑटोमन डायनेस्टी that got defeated in the first world war। तो यहाँ पे जो है एक है रिलीजियस लीडर जिसको कहते हैं खलीफा। नाउ ही लॉस्ट ऑल हिज पावर। तो इंडियन मुस्लिम्स में भी इसी ऑटोमन जो खलीफा, उनके जो लीडर थे, उनके जब पावर्स यहाँ पे जब धीरे धीरे डिक्रीज होने लगे, तो इंडियन मुस्लिम्स ने भी इस चीज को, इशू को रेस किया था। तो गांधी जी मेट टू मुस्लिम लीडर्स, जिनका नाम है मोहम्मद अली एंड शौकत अली, और उन्होंने एक ही आइडिया इन्होंने एस्टैब्लिश किया कि दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड अलोंग विद दैट वी आर गोइंग टू रेस द इशू ऑफ खिलाफत movement as well. The Khilafat issue also we are going to raise. Now, why did Gandhi ji issued a non-cooperation movement? तो उन्होंने अपनी किताब जो है हिंद स्वराज में ये डिक्लेयर किया था that Britishers were able to rule on Indians because they are cooperating with the British government। और एक बार अगर हमने इस cooperation को बंद कर दिया, then British जो है एक ही साल में they are going to leave India। Now he proposed what? He proposed that we have to surrender the government titles, boycott the civil services, army and everything, army, कोर्ट्स, काउंसिल्स, हमको इस सभी चीजों को जो है बॉयकॉट करना पड़ेगा। इसके अलावा फॉरेन गुड्स को भी हमको बॉयकॉट करना पड़ेगा। एंड इफ द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, देन वी आर गोइंग टू वेज अ फुल स्केल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इनिशियली क्या हुआ, जो few members थे of the Congress, they were reluctant because वो चाह रहे थे कि वो काउंसिल इलेक्शंस में खड़े हो। बट धीरे धीरे जो है सभी को महात्मा गांधी जी was able to persuade, और नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम was adopted in the Congress session of Nagpur। वेरी इंपॉर्टेंट डेट आपको ये याद रखना है कि दिसंबर 1920 में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट हुआ था। कहां पे हुआ था? नागपुर कांग्रेस सेशन में। नाउ ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से लोगों ने इस मूवमेंट को अपना एक खुद के वे में उन्होंने किस तरीके से इस मूवमेंट को अडॉप्ट किया था। तो सिटीज में क्या हुआ था, सिटीज में जो है मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे, लॉयर्स थे, हेड मास्टर्स थे, इन्होंने सबने रिजाइन कर दिया था एक्सेप्ट द जस्टिस पार्टी। बाकी जितने भी काउंसिल मेंबर्स थे, इंडियन काउंसिल मेंबर्स थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। एंड फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लॉट्स ऑफ लिकर शॉप्स वर आल्सो पिकेटेड, और जो फॉरेन गुड्स का जो प्राइस था वो भी ड्रास्टिकली जो है रिड्यूस हो गया था। हालांकि जो मूवमेंट था वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं चला सिटीज में। व्हाई? द फर्स्ट रीजन वाज दैट जो खादी क्लोथ था दैट वाज वेरी मच एक्सपेंसिव। तो वापस से जो है जो मशीन मेड फॉरेन गुड्स थे, जो फॉरेन क्लोथ्स थे, उसकी तरफ लोग जाने लगे। और दूसरा ये रीजन था कि जितने भी स्टूडेंट्स, लॉयर्स ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को छोड़ा था, देयर वर नो रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस। जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे वो उभर के नहीं आ पाए। देन पेजेंट्स और ट्राइब्स ने किस तरीके से किया, तो एग्जाम्पल दिया गया है अवध का। तो अवध में जो है बाबा रामचंद्र ने एक मूवमेंट लॉन्च किया था अगेंस्ट हु, अगेंस्ट तालुकदार्स एंड जमींदार्स। और इनका डिमांड क्या था? इनका डिमांड था टू रिड्यूस द रेवेन्यू, अबॉलिश द बेगार सिस्टम, यानी कि टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क विदाउट एनी पेमेंट। तो ये चाह रहे थे कि ये जो बेगार सिस्टम है वो अबॉलिश हो, एंड अ सोशल बॉयकॉट ऑफ द ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। इन 1920 जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक अवध किसान सभा बनी थी। सो अलोंग विद बाबा रामचंद्र ही हेडेड दिस पर्टिकुलर सभा। और 1928 में जो है एक सिमिलर पेजेंट मूवमेंट जो है बरदौली में वल्लभ भाई पटेल ने भी लीड किया था। ट्राइबल्स में क्या प्रॉब्लम था कि यहाँ पे जो है फॉरेस्ट लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, जहां पे द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर नॉट अलाउड टू एंटर द फॉरेस्ट। तो इसके खिलाफ जो है गुडेम हिल्स में आंध्र प्रदेश में जो है अलूरी सीताराम राजू जो है एक गॉड लाइक फिगर, एक स्पिरिचुअल लाइक फिगर इमर्ज होके आए, जिन्होंने जो है मूवमेंट यहाँ पे लीड किया था। ही वाज वेरी मच इंप्रेस्ड बाय द आइडिया ऑफ गांधीज, बट
idea of Gandhi. But यहाँ पे क्या हुआ, he also asserted the use of force against the British government. और जो peasant workers हैं, जो plantation workers हैं, इन्होंने जो है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अगेंस्ट में दे प्रोटेस्टेड बाय इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट में जो है जितने भी जो प्लांटेशन वर्कर्स थे दे वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन. सो दे एज अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बनते हुए उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड टू लीव विदाउट परमिशन दीज टी गार्डन्स, और इस वे में जो है उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अपना पार्ट दिया. चलिए इसके आगे देखते हैं. तो 1922 तक जो है जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसका मोमेंटम जो है धीरे धीरे गिरने लगा था. क्यों? वजह दो थी यहाँ पे जो है, बिकॉज मेनी ऑफ द लीडर्स गॉट टायर्ड आल्सो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट. और जो सीनियर लीडर्स थे जैसे कि सीआर दास हो गए, चित्ररंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, दे फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू टू रिटर्न टू द काउंसिल इलेक्शंस. और इसके अलावा जो है जो मूवमेंट था वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया था कई रीजन्स में. फॉर एग्जांपल चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस गांधी जी ने जो है इस मूवमेंट को विड्रॉ किया. अब आगे आएंगे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. अब इसका क्या रहा है बैकग्राउंड? द फर्स्ट बैकग्राउंड वाज द इकोनॉमिक डिप्रेशन दैट हैपेंड बिटवीन 1929 एंड 1930. यहाँ पे जो है इंडिया में क्या क्या उसका असर होने लगा था. एग्रीकल्चरल प्राइसेस वर डिक्लाइनिंग, और इस वजह से जो है जो एग्रीकल्चरल फूड था उसका जो एक्सपोर्ट था वो डिक्लाइन होने लगा एंड फार्मर्स वर अनएबल टू पे देयर रेंट. सेकंड क्या था? साइमन कमीशन वाज लॉन्च्ड इन इंडिया. तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कमीशन भेजा यहाँ पे अंडर सर जॉन साइमन, तो जिसके नाम पे कमीशन का नाम रखा गया साइमन कमीशन. तो क्यों भेजा गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ये देखना चाह रही थी कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इंडिया में लागू करना चाहिए. बट द प्रॉब्लम वाज कि इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं थे, और इसी वजह से इंडियन लीडर्स ने जो है इस कमीशन के अगेंस्ट में खिलाफ में मूवमेंट लॉन्च किया था. और इसका स्लोगन था क्या? साइमन गो बैक प्रोटेस्ट. और इसी में जो है वन ऑफ आवर प्रोमिनेंट लीडर्स लाला लाजपत राय आल्सो लॉस्ट हिज लाइफ. एंड थर्ड रीजन है कि इंडिया को जो है इरविन ने, लॉर्ड इरविन जो है तब के वाइसरॉय थे, ही ऑफर्ड व्हाट? ही ऑफर्ड कि इंडिया को हम एक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, यानी कि कुछ राइट्स और कुछ ऑटोनॉमी हम इंडिया को देंगे, बट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करोगे. नाउ दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द न्यूअर यंगर जनरेशन ऑफ द लीडर्स जैसे कि सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू. एंड देयरफॉर 1929 में जो है in the Lahore Congress session, which was headed by Jawaharlal Nehru, they proposed the idea of पूर्ण स्वराज. और जिसका डेट उन्होंने रखा कि हमारा जो इंडिपेंडेंस का डेट रहेगा दैट विल बी 26 जनवरी 1930. और बाद में जाके यही हमारा क्या बना? यही हमारा रिपब्लिक डे का भी डेट बन गया. तो इन तीनों रीजन के वजह से जो है गांधी जी को अब लगा कि अब ये सही मौका है टू लॉन्च अ फुल स्केल मूवमेंट. तो यहाँ पे गांधी जी ने जनवरी में 1930 को ही सेंट अ लेटर टू द वाइसरॉय, है ना, तो जिसमें उन्होंने कुछ 11 डिमांड्स रखे थे, और एक प्रोमिनेंट डिमांड था टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स. बट इरविन ने इन सारे डिमांड्स को इग्नोर कर दिया, और इसी वजह से जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था अपना फेमस सॉल्ट मार्च, जो कि था 240 माइल्स का फ्रॉम हिज आश्रम इन साबरमती टू डांडी. तो 6 अप्रैल को ये डांडी पहुंचे, जहां पे उन्होंने जो है सी वाटर को बॉईल करके ही मैन्युफैक्चर्ड द सॉल्ट एंड ही ब्रोक द लॉ. तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस तरीके से अलग था फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. यहाँ पे जो है पीपल वर नॉट जस्ट आस्क्ड टू रिफ्यूज टू कोऑपरेट, रादर दे हैड टू नाउ इवन ब्रेक द लॉ. तो यही चीज जो है पेजेंट्स हो गए, विलेज ऑफिशियल्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, जो फॉरेस्ट पीपल थे, they all started to violate the law. Now because of this colonial government ने भी क्या करना शुरू किया? कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया. बट फाइनली जो है इरविन हैड टू अग्री टू सम ऑफ द डिमांड्स, और जब इरविन ने कुछ डिमांड्स को अग्री किया, गांधी जी ऑल्सो अग्रीड कि ठीक है, आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. बट कॉन्फ्रेंस के जो नेगोशिएशंस थे, जो डिबेट्स थे, गांधी जी वॉज नॉट वेरी हैप्पी about those negotiations. So he came back from London and he noticed कि जितने भी prominent leaders थे वो arrest हो चुके थे, वो जेल में थे. So therefore he launched a second civil disobedience movement. हालांकि it lost its momentum by 1934.
अब अगेन ये बात आती है कि किस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस पर्टिकुलर मूवमेंट में। तो जो रिच पेजेंट कम्युनिटीज थे, दे वर आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट दे वांटेड टू डिक्रीज द रेवेन्यू। पर अगर हम पुअर पेजेंट्स की बात करें, दे वर नॉट जस्ट डिमांडिंग कि रेवेन्यू कम होना चाहिए, बट दे वर ऑल्सो अबाउट व्हाट दे वर ऑल्सो आर्ग्यूइंग कि उनका जो अनपेड रेंट था उसको माफ कर दिया जाना चाहिए। इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, दे वर रिएक्टिंग अगेंस्ट द colonial policies that restricted their businesses, है ना। They also wanted protection against the import of foreign goods, और एक रुपी स्टर्लिंग का जो फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है वो चाह रहे थे कि ये भी ठीक होना चाहिए, ये भी एक तरीके से इक्वल हो जाना चाहिए। नाउ वर्कर्स ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था, व्हाई? बिकॉज इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट, और उसी वजह से जो है बहुत ज्यादा लार्ज स्केल जो है वर्कर्स ने, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट कुछ कुछ जगहों पे जैसे कि रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था, छोटा नागपुर रीजन में टिन माइन वर्कर्स ने जो है गांधी कैप पहन के जो है प्रोटेस्ट किया था। इसके अलावा जो है एज कंपेयर टू दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लार्ज नंबर में जो है फीमेल्स ने, विमेन ने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि सोसाइटी में देयर रोल और देयर पोजीशन इंक्रीज, ऐसा नहीं था, बट स्टिल इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने एक जो उनके जो आइडियाज थे उससे इंस्पायर होके लॉट्स ऑफ विमेन पार्टिसिपेटेड इन दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट यहाँ पे भी जो है देयर इज लिमिट्स टू इट, और दो लिमिट्स आते हैं, एक तो दलित पार्टिसिपेशन का है और दूसरा है मुस्लिम पार्टिसिपेशन का। नाउ दलित्स वर वेरी मच सस्पिशियस अबाउट एनी मूवमेंट पास्ड बाय द कांग्रेस, बिकॉज कांग्रेस जो है वो लार्जली डोमिनेटेड था अपर हिंदू कास्ट लीडर्स से। तो इसी वजह से जो है they were very suspicious about any kind of activities passed by the Congress sessions. But गांधी जी ने ट्राई किया था कि दलित्स को भी मूवमेंट का पार्ट बनाया जाए। दलित्स को ही कॉल्ड एज हरिजन्स, है ना, एंड ही organized satyagraha movement to secure them entry into temples, access to public wells, tanks, etc. और बी आर अम्बेडकर ने जो है he formed a different association that is called as the Depressed Classes Association in 1930, and he started to demand for a separate electorate, है ना, जो कि उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी ये डिमांड को प्लेस किया था। Now Mahatma Gandhi was not happy about giving a separate electorate, क्योंकि उनको लगा that this is going to work against the unity and the integration of the entire nation. So he started fast unto death. और इनकी बात मानते हुए अंबेडकर ने जो है गांधी जी के साथ एक पूना पैक्ट साइन किया, और जिस वजह से जो है अब डिप्रेस क्लासेस को जो है, दलित्स को जो है रिजर्वेशन दिया गया इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब अगर मुस्लिम्स की बात करें, they were also suspicious about the Congress activities. Why? Because it was largely dominated by leaders of the who followed Hindu religion. अब बात यहाँ पे आई थी कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए मुस्लिम्स को। तो what did Muhammad Ali Jinnah said? He said that we are not going to demand for a separate electorate अगर हमें जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा, रिजर्व सीट्स दिया जाएगा इन दी सेंट्रल असेंबली इलेक्शंस, एंड जहां पे भी इनके पॉपुलेशन ज्यादा है, फॉर एग्जांपल बंगाल एंड इन दी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, यहाँ पे जो है हमें रिजर्वेशन चाहिए। बट हिंदू महासभा के कई सारे लीडर्स जैसे कि एम.आर. जयकर, ही वाज अगेंस्ट दिस, और इस वजह से जो है, इसी टसल की वजह से जो है, दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर इन दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है। डू गो थ्रू दीज डेट्स, हो सकता है कि आपको एमसीक्यू में ये इस तरीके सवाल वो कुछ पूछें। अब इसके अलावा जो हमने थर्ड टॉपिक देखा था इस पर्टिकुलर चैप्टर का, दैट इज हाउ टू डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस अपार्ट फ्रॉम व्हाट, अपार्ट फ्रॉम अ यूनाइटेड स्ट्रगल और अ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। तो बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, हिस्ट्री, फिक्शनल स्टोरीज, फोकलोर एंड सॉन्ग्स। तो इसी तरीके से जो है एक आइडिया, एक इमेज बनाया गया था, एंड उसका प्राइम एग्जाम्पल था द इमेज ऑफ भारत माता। तो इसका जो आइडिया है वो दिया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने नॉवल में भी उन्होंने मेंशन किया था, उसका नाम है आनंद मठ। और ये जो इमेज है वो सबसे पहली बार बनाया था, जो पेंट किया था, दैट वाज बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। तो एक एस्थेटिक फिगर, एक
सेंट लाइक फिगर बनाने की कोशिश किया गया था एंड लेटर ऑन इट टुक अ लॉट ऑफ फॉर्म्स. इसके अलावा जो है वंदे मातरम, इट वाज sung in almost in all of the movements and this was written by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसको बाद में उनके नॉवल जिसका नाम है आनंद मठ, उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया था. इसके अलावा बहुत सारे फोकलोर्स को भी कंबाइन करने की कोशिश किया था ताकि जो रूरल ट्रेडिशंस हैं, जो ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं, उसके थ्रू भी यूनिटी लेके आ सके. और इसके अलावा जो है फ्लैग ऑल्सो बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफाइंस. तो स्वदेशी मूवमेंट में दिस पर्टिकुलर फ्लैग वॉज वेरी मच बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था एंड गांधी जी ने भी अपना एक फ्लैग डिजाइन किया था, दैट वाज दी स्वराज्य फ्लैग. इसके अलावा इंडियन लीडर्स ने, इंडियन हिस्टोरियंस ने एक और चीज की मदद ली, दैट वाज टू री इंटरप्रेट हिस्ट्री. ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग वी डिड नॉट हैव, वी नेवर हैड अ ग्लोरियस पास्ट एंड देयरफॉर Indians were never fit to rule themselves, they were barbaric and there was a need to civilize them. तो इस तरीके के आइडिया को ब्रिटिशर्स ने प्रमोट किया था इंडिया में और इसी को चैलेंज करते हुए हमारे इंडियन लीडर्स ने कोशिश किया that there is a need to reinterpret history. उसकी जो ग्लोरियस पास्ट है, उसके जो फिलॉसफी है, क्राफ्ट है, ट्रेडिशन है, उसको पढ़ने की जरूरत है और उसको प्रमोट करने की जरूरत है. So through all these ways they were trying to what? They were trying to create a sense of belongingness. They were trying to promote the idea of nationalism among people. तो यही था स्टूडेंट्स द एंटायर चैप्टर ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.